के अध्यक्ष का ये बयान, वाकई क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरीके से जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल सही बयान है। ये लव जिहाद का जो मामला है ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के जरिए से किया गया क्राइम, ठीक है, उसके लिए मौजूद है कानून उसको सजा देती है। इसके लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे मुस्लिम समाज को या इस्लाम को टारगेट करना, ये एक कौन टारगेट कर रहा है? कौन टारगेट कर रहा है? और जब केस रजिस्टर होता है तो सच्चाई क्या होती है उसकी? कौन टारगेट कर रहा है इस समाज को? हम बता देते हैं। बहराइच जिले में रूबीना नाम की लड़की से एक हिंदू लड़के ने शादी की और उसका नाम रूबी अवस्थी रखा गया और उसको फिर ग्लोरीफाई किया गया कि ये तो घर वापसी है। मतलब अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली तो वो लव जिहाद, किसी हिंदू लड़के ने नहीं, फिर आप समझ नहीं पा रहे ना मेरे सवाल को। ये लव जिहाद का मामला अलग है। अपनी मर्जी से आप किसी से अगर शादी करते हैं। मैडम, मेरा सिर्फ कहना ये था कि अगर ऐसा, जैसे आपने कहा कि इस तरीके के केसेस सामने आए हैं, तो अगर ऐसा केसेस सामने आया तो इंडिविजुअल की हैसियत से उसको क्राइम की उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें पूरे मुस्लिम समाज को या इस्लाम मजहब को टारगेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी आप वही अटके हुए हैं। इसके पहले भी मैंने आपको समझाया कौन टारगेट कर रहा है आपको। और इस देश में सर संविधान है, कानून है, उसके तहत कार्रवाई होती है। संविधान से ये देश चल रहा है। कौन टारगेट कर सकता है? अरे कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं बोल रही हूँ ना, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं मैं खुल के बोल रही हूँ। कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, सत्ता में कितना भी पावरफुल हो, टारगेट कोई कर ही नहीं सकता किसी को। ये देश संविधान से चलता है। तो उत्तराखंड में पलायन कैसे शुरू हो गया? दुकानदारों से दुकानें खाली कैसे कराई जाने लगी? पलायन की बिल्कुल किसी मसले को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं। पलायन की खबरें उत्तर प्रदेश के कई गांव से ऐसी आई हैं जहां लोगों ने ये खुद कबूला है, बताया है कि क्यों वो पलायन कर रहे हैं। हिंदू पूरा का पूरा गांव, पूरा परिवार पलायन कर गया। आप मुद्दे से मत भटकिए। आप यूसीसी पे बात कीजिए, लव जिहाद पर बात कीजिए। नहीं, आपको यूसीसी पे अगर अपनी राय रखनी है नाज़िम इलाही, तो आप बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? इसमें भी दिक्कत क्यों? एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए उत्तराखंड में लगातार आपको देखने को मिला है। और किसी समाज को प्रताड़ित करना ये देशद्रोह के अंदर उसमें आना चाहिए, कैटेगरी में आना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक देश एक कानून मानते हैं आप? यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, संविधान में हर मजहब को हर इंसान को मजहब की आजादी के साथ जीने का परमिशन है। उसी संविधान में ये भी जिक्र है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देशहित में उठाया यह कदम है। इस पर भी विचार होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ये भी मालूम है। विचार तब होना चाहिए तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए सिर्फ 2024 के एक एजेंडा के तहत लाया जा रहा है। क्या इससे देश का विकास संभव है? ये 2019 में लेके आ गई थी मुसलमानों का नुकसान पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्राइम एजेंडा रहा है। एक आदमी की कार्यवाही को जब आपका मतलब आता है तो उसको इंडिविजुअल मान लेते हैं, और दूसरे समय पर फिर आप उसको इंडिविजुअल क्यों नहीं मानते? गलत पैमाने पर आधार पर देश की, समाज की समस्याओं को आकलन करना बंद कर दीजिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ बाकायदा युवा वाहिनी के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। ये इंडिविजुअल नहीं था, ये इंडिविजुअल नहीं था। सिविल कोड के लिए आप भी वातावरण बनाइए और कुछ नागरिकता के आधार पर झांके पड़े, अलग अलग नियम कानून बनाइए। हमने आवाज उस वक्त उठाई कि जब एक मंच से बाकायदा ऐलान किया जाता है कि वहां पर महिलाओं को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। बाकायदा मंच से अनाउंसमेंट हुआ था, ये इंडिविजुअल नहीं था। ये इंडिविजुअल ये था, वो हम मानते हैं कि रूबीना ने। ठीक है नाज़िम इलाही, फिर जब फतवे जारी कर दिए जाते हैं वो क्या होता है? ये संजय चौधरी जी जो पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। फिर जो बार बार इंडिविजुअल का रट लगाए बैठे हैं कि इसको एक कम्युनिटी पे नहीं देखना चाहिए, थोपना चाहिए। फतवा जारी जब हो जाता है उसी एक इंडिविजुअल के दिए बयान पर,
पूरे कम्युनिटी की तरफ से, उसको क्या कहेंगे आप? मजहब को लगातार टारगेट करना ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है। मुसलमानों ने हिंदू धर्म को कब टारगेट किया है, आप बता दीजिए। और अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम समाज ने उसको कभी जो है अपने एक्सेप्ट किया है अपने साथ या नहीं किया, ये बता दीजिए। मुस्लिम समाज ने या किसी भी इस्लाम के मानने वाले ने कभी भी हिंदू धर्म को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं किया है। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि लगातार जो है मुस्लिम समाज को उसके धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है? सर, ये आपकी सोच है, अब ये इंडिविजुअल की सोच है, ये मैं दावे के साथ